नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 14वें दशक के तीसरे समास में कविता के बारे में बताया गया है। शब्दों के फूलों की माला को कविता नाम दिया जाता है। उसके अर्थ के कारण संत तक आकर्षित हो जाते हैं। वो लिखने की स्फूर्ति ईश्वर ही देता है। ऐसी कविता प्रासादिक कविता कहलाती है। जब कोई शब्दों की खींचातानी करके कविता लिखता है तो वो ढीठ कविता कहलाती है। अन्य जगह पढ़े हुए विचार कविता में आते हैं तो वह पाठ कविता कहलाती है। वीर, हास्य, स्तुति या कामुक कविता लिखते हैं तो वो ढीठ पाठ कविता कहलाती है। उपमा वाली, किसी रस से भरपूर और थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ बता देने वाली ऐसी कविता हो, वो भक्ति से भरी हो, कवि भी ईश्वर के रंग में रंगा हो, कविता छोटी हो, आसान हो और छंदों के नियमों के अनुसार हो। आपको चैनल पसंद हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 14, समास 3, कवित्व कला निरूपण, प्रथम भाग। शब्दों के फूलों की माला को कविता नाम दे देते हैं। उनमें जो सुंदर अर्थ भरा वो उसका सुगंध होता है। संतों के रूप में भ्रमर उन फूलों पर आ बैठते हैं। अर्थ का सुगंध पाकर वे मन ही मन खुश हो जाते हैं। शब्दों के फूलों का हार पूजा में अर्पण करना है। शब्दों का मूल ओमकार हर कविता में होता है। ओमकार शब्द ब्रह्म है, उसको तोड़ कभी ना देना है। स्फूर्ति रूप परावाणी उसमें आरंभ से ही होती है। स्फूर्ति से अर्थ बन जाता है तो पश्यन्ति बन जाता है। अर्थ का सूक्ष्म शब्द बनता वही मध्यमा होता है। सूक्ष्म शब्द से स्थूल शब्द जैसे ही बन जाता है। वैखरी नाम से वही बात घर घर में जानी जाती है। मैं ही कवि हूँ ऐसा लगता तो अहंकार आ जाता है। कविता का मूल तो ओंकार है, ये कवि भुलाए देता है। ओंकार का धागा ना तोड़ो, अहंकार हो तो छोड़ो। बिना अहंकार के कविता को ईश्वर को अर्पण करना है। जनता के कल्याण के हेतु कविता लिखते जाना है। अच्छी कविता कैसी होती ये इसके बाद बताना है। भगवत भक्ति बढ़ती है, विरक्ति उससे आती है। ऐसी कविता लिखने का सामर्थ्य हमें बढ़ाना है। खोखले शब्द हों कर्म नहीं, उसको सज्जन ना
मानेंगे। इसीलिए पहले ईश्वर की कृपा होना जरूरी है। भगवान प्रसन्न होने पर जो भी अक्षर मन में आते हैं और वाणी से प्रकट होते प्रासादिक कहलाते हैं। धीरज मन में रख कविता कोई कोई लिख देता है। पहले कहीं पर पढ़ी हुई कविता के जैसी लिख देता है। जो कुछ मन में आए उसको धीरज से लिख देते हैं। जबरन कविता बनाते हैं वो ढीठ कविता कहलाती है। बहुत कुछ पढ़ो अगर काफ़ी याद रह जाता है। वही विचार कविता में आते वो पाठ कविता कहलाती है। जो देखा उसको लिखते हैं, एक पल में कविता बनाते हैं। भक्ति बिना जब लिखते हैं ढीठ पाठ कहलाते हैं। कामुक रसिक वीर श्रृंगारिक स्तुति हास्य रस लिखते हैं। या पश्चात का लिखते हैं ढीठ पाठ कहलाते हैं। मन कामुक विचार से भरता वैसी ही कविता लिखते हैं। ऐसी ढीठ पाठ कविता परमार्थ के काम न आती है। उदर भरण के हेतु कोई स्तुति किसी की करता है। स्तुति की कविता होती है वो ढीठ पाठ कहलाती है। कविता लिखनी है तो वो ढीठ पाठ ना लिखनी है। किसी तरह के तुक को मिलाकर कविता नहीं बनानी है। शब्दों की खींचातानी करके कविता नहीं बनानी है। पाखंडी विचार सुनाने में कविता नहीं बनानी है। वाद विवाद न करना है, रसों का भंग न करना है। उपमाहीन और रंगहीन कविता नहीं बनानी है। कविता में व्यर्थ विस्तार न हो, वाहियात कोई बात न हो। कुटिल जनों के बारे में कविता में कुछ भी ना हो। दिल के अंदर की स्फूर्ति से जब कोई कविता लिखता है तो फिर ऐसी कविता को प्रासादिक नाम दे देते हैं। कविता का स्तर हीन न हो, बार बार वो ही बात न हो। छंद मात्रा आदि के नियमों का कोई भंग न हो। ज्ञानहीन कलाहीन अनुचित शब्दों में ना हो। भक्ति ज्ञान वैराग्यहीन ऐसी अपनी कविता न हो। भक्तिहीन जो कविता है उसे ढोंग समझना है।
भक्ति रसहीन जो है उससे सब ऊब जाते हैं। भक्ति बिन जो कविता है मनोरंजन की होती है। ईश्वर के प्रेम बिना कोई सुसंवाद न होता है। ढीठ पाठ कविता जो अहंकार के युक्त होती है। अब प्रासादिक कविता कैसी होती है बतलाना है। भगवत भजन के बिना एक पल जो जाने ना देता है। भक्ति के रंगों से हृदय हरदम ही रंगा रहता है।